हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बैटल के बारे में जिसके बारे में आप लोग जरूर जानना चाहोगे। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिश वर्सेस सुपरमैन वर्सेस हैनकॉक की बैटल के बारे में कि अगर आपस में ये तीनों पावरफुल कैरेक्टर का भी बैटल करते हैं तो इस फाइट का विनर कौन होगा। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस औसम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि गाइस इस बैटल के अंदर अगर किसी का फेवरेट कैरेक्टर हार जाता है तो इस बात को दिल पे लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और गाइस इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी कैरेक्टर का कोई भी पक्ष नहीं लेने वाला। यहाँ पे जो हारेगा वो हारेगा और जो जीतेगा वो जीतेगा। तो इस बैटल का जो डिसीजन होगा वो इन तीनों की पावर्स के बेस पे लिया जाएगा। तो सबसे पहले इन तीनों कैरेक्टर्स की हर एक पावर्स के बारे में हम जानेंगे और इनकी वीकनेस के बारे में भी बात करेंगे। तो इन तीनों कैरेक्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिश के बारे में। तो क्रिश एक इंडियन सुपर हीरो है जिसके पास काफ़ी सारी पावर्स है जिनमें इंक्लूड है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, लॉन्गेबिलिटी, सुपर रनिंग एबिलिटी, सुपर स्विमिंग एबिलिटी। इसके अलावा क्रिश जो है मिक्स मार्शल आर्ट जानता है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर है। और क्रिश जो है सुपर सोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा क्रिश की बॉडी पे किसी भी तरह के वायरस का कोई भी असर नहीं होता, कोई भी वायरस उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा क्रिश की जो वीकनेस है मैंने उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, लेकिन उसकी जो वीकनेस है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सब थी क्रिश की पावर्स और डिटेल। अब बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। तो सुपरमैन एक एलियन है जो कि क्रिप्टॉन प्लेनेट से आया है। उसके माता पिता ने उसको अर्थ पे बचपन में ही भेज दिया था और वो बचपन से ही अर्थ के ऊपर रहा, जहाँ पे उसकी पावर लेवल बढ़ गई क्योंकि हमारा अर्थ का जो सूरज था वो उसे पावर देता था और उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी पावर्स आ गई, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग की पावर, हिट विजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन, माइक्रोस्कोपिंग विजन, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिंग विजन, फ्रीज ब्रेथ। एंड इसके अलावा सुपरमैन जो फ्लाई कर सकता है और उसके पास अपना हीलिंग फैक्टर है। हीलिंग फैक्टर की वजह से सुपरमैन की जो बॉडी है वो किसी भी तरह के अटैक को आराम से झेल लेती है। और सुपरमैन की जो फ्लाई करने की स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड से ज़्यादा है लेकिन लाइट की स्पीड से कम है। अब बात करते हैं हम सुपरमैन की वीकनेस के बारे में। तो सुपरमैन की कई तरह की वीकनेस है लेकिन मेन वीकनेस जो है वो है क्रिप्टोनाइट। इसके अलावा मैजिक और न्यूक्लियर अटैक्स। ये सब थी सुपरमैन की पावर्स एंड वीकनेसेस। अब बात करते हैं हम हैनकॉक के बारे में। तो हैनकॉक को मूवी के अंदर एक बेवड़ा बताया गया है जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन गाइस हैनकॉक को अपनी पावर्स यूज़ करना आता है और उसकी पावर्स में शामिल है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, लॉन्गेविटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग की पावर, इमोर्टैलिटी। इसके अलावा हैनकॉक के पास अपना हीलिंग फैक्टर है। उसकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई भी अटैक काम नहीं करता और हैनकॉक जो वो फ्लाई कर सकता है सुपर सोनिक स्पीड से भी ज़्यादा तेज। हैनकॉक की जो फ्लाई करने की स्पीड है वो सुपरमैन के बराबर है। अब हम बात करते हैं हैनकॉक की वीकनेस के बारे में। जैसा कि हमें मूवी में देखने को मिला है कि हैनकॉक की सिर्फ एक ही वीकनेस है। जब भी हैनकॉक के पास उसके जैसा कोई आता है तो हैनकॉक की जो पावर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हैनकॉक भी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है अगर उसके पास कोई उसके जैसा हो तो। जैसा कि हमें मूवी में देखने को मिला था कि एम्बे जब हैनकॉक के पास आने लगी थी उसके बाद हैनकॉक की भी पावर लेवल कम हो गई थी और एम्बे भी एक नॉर्मल इंसान बनने लगी थी। और उसके बाद हैनकॉक को ये बात पता लगी तो वो एम्बे से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया, जिसके बाद एम्बे और हैनकॉक की जो पावर्स है वो वापस से आ जाती है। तो ये सब थी हैनकॉक की पावर और वीकनेस। अब हमने इन तीनों करैक्टर की पावर और वीकनेस के बारे में बात कर लिया है। अब हम करते हैं इन तीनों के बीच कंपैरिजन। लेकिन गाइज यहाँ पे विनर को डायरेक्ट अनाउंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को ले लेते हैं और उन पॉइंट्स के बेस पे इस बैटल का हम डिसीजन लेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में ये तीनों करैक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि क्रिश ने अपने यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे सुपर विलन्स का हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सामना किया है, जिनमें से मेन विलन था काल और क्रिश ने काल के साथ भी हैंड कॉम्बैट की थी। वहीं पे अगर हम बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन ने भी अपने यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारी हैंड कॉम्बैट की थी, जैसे कि मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। इन सब मूवी के अंदर हमें सुपरमैन जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए दिखाई दिया था
और सुपरमैन का हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। वहीं पे अगर हम बात करें हैंकॉक की, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हैंकॉक का भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अपनी मूवी के एंड में हमें देखने को मिला था कि हैंकॉक ने एम्बे के साथ फाइट की थी, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हालांकि हमें ये बात पता है कि हैंकॉक जो है एम्बे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और एम्बे ने अपनी पूरी जान लगा दी थी हैंकॉक को मारने के लिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, लेकिन हैंकॉक ने उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया था। जिससे हमें ये बात पता लग जाती है कि ये तीनों करैक्टर अपने अपने यूनिवर्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम इन तीनों करैक्टर को एक एक पॉइंट दे देते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है गाइज स्ट्रेंथ। अगर आप लोग सुपरमैन, क्रिस और हैंकॉक को अच्छे से जानते हो तो आप लोग को इनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा। मूवीज़ के अंदर इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक क्रिस की सारी मूवीज़ के अंदर हमें क्रिस की मेन स्ट्रेंथ देखने को मिली थी जब क्रिस ने एक एरोप्लेन को जमीन पे लैंड कराया था, जब एरोप्लेन का जो अगला टायर था वो अटक गया था और क्रिस ने अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे उस एरोप्लेन को लैंड कराया था जमीन पे। और गाइज वहाँ पे क्रिस की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। अब बात करते हैं सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर आप लोग सुपरमैन को अच्छे से जानते हो तो आप लोग को ये बात पता होगी कि सुपरमैन का जो स्ट्रेंथ लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। सुपरमैन कितनी भी भारी चीज़ को आराम से उठा सकता है, शिप को भी अपने हाथों से खींचा था मूवी के अंदर, जिससे हमें ये बात पता लग जाती है कि सुपरमैन का स्ट्रेंथ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हैंकॉक की स्ट्रेंथ के बारे में। अभी तक हैंकॉक की सिर्फ एक मूवी आई है और उसी के अंदर हमें हैंकॉक की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अगर आप लोगों ने हैंकॉक मूवी के अंदर हर एक सीन को अच्छे से देखा है तो आप लोग को वो ट्रेन वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पे हैंकॉक जो है ट्रेन की पटरी पे आ गया था और एक ट्रेन जो है आके हैंकॉक से टकरा गई थी। वहाँ पे हैंकॉक जो है ट्रेन की इतनी स्पीड होने के बावजूद अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिला, जिससे हमें ये बात पता लग जाती है कि हैंकॉक का जो स्ट्रेंथ लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो गाइज इन तीनों की जो स्ट्रेंथ लेवल है काफ़ी अच्छी है, लेकिन गाइज यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वो मिलेगा हैंकॉक और सुपरमैन को, क्योंकि गाइज हैंकॉक जो है सुपरमैन को स्ट्रेंथ के मामले में आराम से टक्कर दे सकता है, उसकी स्ट्रेंथ लेवल काफ़ी ज़्यादा है। जबकि अगर बात कर ली जाए क्रिस की, तो गाइज क्रिस जो है इन दोनों करैक्टर को स्ट्रेंथ के मामले में बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि क्रिस को एक एरोप्लेन उठाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा था, जबकि ये दोनों करैक्टर जो है एक एरोप्लेन को आराम से उठा के ज़मीन पे रख सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हैंकॉक और सुपरमैन को मिलता है। हमारा थर्ड पॉइंट है गाइज हीलिंग फैक्टर। आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे क्रिस के पास कोई भी हीलिंग फैक्टर नहीं है, तो इस पॉइंट से क्रिस को हटाना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि क्रिस के पास सच में हीलिंग फैक्टर है तो आप लोग क्रिस की पावर्स के बारे में जान सकते हो। क्रिस की पावर्स के अंदर हीलिंग फैक्टर बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हम हैंकॉक और सुपरमैन के हीलिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सुपरमैन के हीलिंग फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो सुपरमैन का हीलिंग फैक्टर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके हीलिंग फैक्टर की कुछ लिमिट है। जैसे कि सुपरमैन के ऊपर अगर मैजिकल अटैक किया जाए तो उसका हीलिंग फैक्टर जो है काफ़ी टाइम तक उसकी बॉडी को हील नहीं कर पाता। वहीं पे अगर सुपरमैन की बॉडी पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया जाए तो सुपरमैन की बॉडी फिर से हील नहीं कर पाती काफ़ी टाइम तक। और गाइज अगर सुपरमैन की बॉडी पे क्रिप्टोनाइट का अटैक कर दिया जाए तो सुपरमैन की जान भी जा सकती है और उसका हीलिंग फैक्टर उसके कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें हैंकॉक के हीलिंग फैक्टर की, तो गाइज हैंकॉक का जो हीलिंग फैक्टर है वो सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंकॉक की बॉडी को कोई भी वेपन, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन ही क्यों ना हो, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हैंकॉक का जो हीलिंग फैक्टर है वो सुपरमैन के हीलिंग फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हीलिंग फैक्टर वाला जो पॉइंट है इन तीनों करैक्टर में हैंकॉक को मिलेगा। गाइज आप लोग को हैंकॉक के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए कि उसकी पावर्स के अंदर एक और पावर शामिल है हीलिंग फैक्टर के अलावा, कि हैंकॉक को लगभग कोई भी नहीं मार सकता। हैंकॉक इमोर्टल है। हैंकॉक की वीकनेस के बारे में आप लोग जानते हैं कि हैंकॉक के जैसा अगर उसके सामने कोई आ जाए तो उसकी पावर धीरे धीरे कम होती है। लेकिन गाइज अगर हैंकॉक के पास उसके जैसा कोई और ना हो तो उसे मारा नहीं जा सकता। हैंकॉक जो है हमेशा इमोर्टल रहेगा। तो गाइज यहाँ पे हमने अभी तक 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन गाइज उससे पहले हम पॉइंट्स की टोटल गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने के बाद क्रिस के पास है 1 पॉइंट, जबकि हैंकॉक के पास है 3 पॉइंट और सुपरमैन के पास है 2 पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है स्पीड। अब आप लोग को ये बात पता होगी कि इन तीनों करैक्टर के पास अपनी सुपर स्पीड है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिस की स्पीड के बारे में। अगर आप लोगों ने क्रिस को अच्छे से फॉलो किया तो आप लोग को ये बात पता होगी कि क्रिस ने जब काल के साथ फाइट की थी वहाँ पे क्रिस का जो पावर लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उसके पास सुपर स्पीड की पावर आ गई थी और क्रिस जो है वो सुपर सोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अब बात करते हैं सुपरमैन की। तो गाइस सुपरमैन जो है वो सुपर सोनिक स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, यानी कि वो क्रिस से ज़्यादा स्पीड ट्रैवल कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें हैनकॉक की तो गाइस हैनकॉक जो है स्पीड के मामले में आराम से सुपरमैन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि हैनकॉक भी सुपर सोनिक स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे क्रिस जो है वो सुपरमैन और हैनकॉक को स्पीड के मामले में टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि क्रिस की जो स्पीड लिमिट है वह सुपर सोनिक स्पीड। क्रिस जो है सुपर सोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जबकि हैनकॉक और सुपरमैन जो है सुपर सोनिक स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। जिससे हमें ये बात तो पता लग गई है कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो हैनकॉक और सुपरमैन दोनों को ही मिलेगा। तो अब पॉइंट्स की टोटल गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिस के पास है 1 पॉइंट, जबकि हैनकॉक के पास है 4 पॉइंट। वहीं पे अगर बात कर लें सुपरमैन की तो सुपरमैन के पास है 3 पॉइंट। तो गाइस इन पॉइंट्स की गिनती के बेस पे यहाँ पे जो हैनकॉक है वो इस बैटल का विनर बन चुका है। अब मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे क्रिस के फैन और सुपरमैन के जो फैन है मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने वाले हैं, लेकिन गाइज मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे एकदम फेयर फाइट की गई है। यहाँ पे किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया, क्योंकि गाइज सुपरमैन को मैं भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मुझे इंडियन सुपर हीरो क्रिस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ इन पॉइंट्स के बेस पे ही इस बैटल का विनर हमने अनाउंस किया है। लेकिन गाइज आप लोग अपना ओपिनियन भी मुझे दे सकते हो कमेंट करके। तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को इन तीनों कैरेक्टर में विनर कौन लगता है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के हमारी इस वीडियो को लाइक एम है 1000 लाइक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइक एम को कंप्लीट कर दोगे। इसके अलावा गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि गाइस वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना। आप लोग मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हो। और गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के एंजॉय कर सकें। तो गाइज मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।